बीजेपी से ही परेशान है। यो बीजेपी किसानों के हित की नहीं है। हमारी उम्र कटवा दी, भर्ती कम दे रहे, तो ये गलत बात है जी, ऐसा थोड़ी हो। कुछ बहुत दुर्भाग्य की बात थी जिसकी सरकार आई, हमारे क्षेत्र का विधायक विपक्ष का बना। किसान तो सरकार में परेशान है नहीं है? हाँ बिल्कुल परेशान, बहुत ज़्यादा बीजेपी से ज़्यादा परेशान है। शहरी समय से जी कुछ काम नहीं हो रहा जी। सड़क टूटी पड़ी, जो टूट गई सड़क उस पर माल नहीं गिरते, जो बढ़िया बनी हुई उस पर थोड़ा थोड़ा माल गिरता है। समस्या भी हमारी जो कर रहा क्षेत्र की भी कर रहा है, एकदम से तो होती नहीं, धीरे धीरे। अब जो सांसद बना 1.5 साल से विधायक बना हुआ, एक साल की निधि में वो क्या कर क्षेत्र में क्या कर सके। मतलब गुजर प्रत्याशी चाहिए, टोटली बात यह है। हाँ पहले तो अपना गुज्जर प्रत्याशी होना चाहिए, फिर दूसरी फिर ये हमारी जो सपा है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बढ़िया। मुख्यमंत्री बढ़िया? हाँ जी। मोदी जी बढ़िया नहीं है? नहीं, मोदी जी बढ़िया, चंदन सिंह भी बढ़िया जी, हमारे चंदन सिंह। तो पूरी कहानी पलट दी अभी तो कह रहे थे यार। मतलब बढ़िया किस चीज में है? नमस्ते, मैं शुभम और आपने देखना शुरू कर दिया है निर्डिक न्यूज़। आप सभी को जानकारी होगी यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं, जिसको लेकर तमाम राजनीतिक पार्टी अपनी अपनी तैयारी में जुटी है। यूपी की 10 विधानसभा सीटों में से सबसे हॉट सीट जो मानी जा रही है वो मीरापुर विधानसभा सीट मानी जा रही है। लगातार यहाँ पर तमाम राजनीतिक पार्टी अपना अपना प्रदर्शन कर रही हैं और प्रत्याशियों की घोषणा भी होनी शुरू हो जाएगी थोड़े बहुत दिनों में। अब आप मेरे पीछे देख सकते हैं तमाम लोग मौजूद हैं, सारे लोग मीरापुर विधानसभा क्षेत्र के हैं। अब इनसे बातचीत करते हैं कि मीरापुर विधानसभा सीट जो है वो सबसे ज़्यादा चर्चा की सीट क्यों बनी हुई है, क्या मुद्दे हैं इस चुनाव में और कैसा प्रत्याशी चाहिए। क्या नाम है आपका? जितेंद्र कुमार। कुमार साहब, मुझे आप एक बात बताइए, मीरापुर सीट जो है अगर विकास के मामले में देखा जाए, सबसे पहले आपके विधायक मुल्ला जमील अहमद कासमी रहे, अवतार भाना रहे, चंदन चौहान रहे, लेकिन विकास की अगर स्थिति देखा जाए तो विकास यहाँ को दिखता नहीं है। उसका कारण क्या है सबसे बड़ा? विकास तो यहाँ जब जो अपनी हिसाब का है वो वही कर सके है, अन्य और नहीं करता यहाँ। जरूरत है क्या क्या है यहाँ क्षेत्र की? जरूरत तो यहाँ सबसे पहले तो सड़क और गन्ने के सही रेट होने चाहिए। हमारी जो गेहूँ है वो सही रेट चले जाओ, बस यही है। और किसान तो सरकार में परेशान है नहीं है? हाँ बिल्कुल परेशान, बहुत ज़्यादा बीजेपी से ज़्यादा परेशान है। बीजेपी से परेशान तो है, लेकिन लोगों से मैं बातचीत करता हूँ कि चलो किसी और को वोट दे दो, तो किसी और को वोट देने को तैयार नहीं है। बस ये हम तो बीजेपी से ही परेशान है। यो बीजेपी किसानों के हित की नहीं है। लेकिन हित की तो नहीं है। अब मैं आपसे पूछूं, अब पिछले लोकसभा चुनाव हुए, किसे जिताया? बस उसको चंदन सिंह को अब चंदन जी का गठबंधन किसके साथ था? रालोद का। हाँ, बीजेपी के साथ था ना। तो जब बीजेपी कहते हैं कि आप किसानों के हितैषी नहीं है और किसान बहुल क्षेत्र है पूरा ये, तो बीजेपी सीट क्यों नहीं हारती अपनी? अरे चंदन को पसंद करने का क्या कारण था, चलो मुझे बता दो। यो थोड़ा अपनी कास्ट का है और यो हाँ पहले से ही करते आ रही है वैसे। मतलब उनके जो पापा थे जब यहाँ से वो सांसद साहब थे तो बढ़िया काम किया उन्होंने। हाँ इन गाँव से 2-4 गाँवों से लगा हुए हैं। हाँ तो इस बार जो चुनाव है मीरा विधानसभा में, तो कुछ बदलने के मूड सोच रहे हैं राजनीतिक पार्टी तो और भी आपके सामने, कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है, बसपा है, चंद्रशेखर आजाद भी अब तो राजनीति में आ गए हैं यहाँ से भी अपने प्रत्याशी घोषित भी कर दिया उन्होंने। उन पर भरोसा नहीं है? बजी अपने पे ये भरोसा तो और पे बिल्कुल नहीं, और पे नहीं बिल्कुल भी। अपनी पार्टी पे या अपनी बिरादरी का प्रत्याशी होना चाहिए? नहीं पार्टी तो है ही है, खैर अपनी जो बिरादरी है उस पर भी ज़्यादा ही है। मतलब गुजर प्रत्याशी चाहिए, टोटली बात यह है। हाँ पहले तो अपना गुज्जर प्रत्याशी होना चाहिए, फिर दूसरी फिर ये हमारी जो सपा है। अच्छा, समाजवादी पार्टी आपकी है? हाँ फिर सपा है। समाजवादी पार्टी ने किसी मुसलमान को टिकट दे दिया, फिर आप क्या करेंगे? बस कुछ भी हो है सपा के ला रहा है, जब यो बीजेपी है नहीं हमारे हित की, किसानों के हित की है ही नहीं। क्या नाम है आपका? बादल कुमार जी। बादल भाई, आप तो युवा हैं, जी। भर्ती की तैयारी कर रहे हैं? हाँ जी, कर रहे हैं भर्ती की तैयारी भी। पेपर भी आ रहे हैं, पेपर लीक हुए जा रहे हैं। पेपर भी लीक हो जाए जी, कोई लीक हो जाए, कोई नहीं होता। हाँ जी। रोजगार के मामले में बताइए, बीजेपी हमेशा आरोप लगाते हैं, जो विपक्ष के लोग हैं वो कहते हैं कि बीजेपी के राज में सबसे ज़्यादा जो युवा हैं वो बेरोजगार हैं। सच्चाई है इस बात में? हाँ बेरोजगार है जी, सच्चाई है। लोग पार्टी क्यों नहीं बदलते? जब वोट की बात आती है तो कहते हैं कि बीजेपी हमें पसंद है। तो बीजेपी जी बस लग रहे बंधे हुए लोग हैं जी बीजेपी से। तो कारण क्या है? जो बंधे हुए लोग हैं जो कहते हैं कि मैं पसंद है, उनका कारण क्या है? कटन लगे जी, अब देख लो जगह जगह सीट घटती जा रही है, ऐसी घटती चली जाएगी। जो हमारा काम नहीं करने का, हित में काम नहीं करना, तो ऐसी घटती चली जाएगी। आपके हित में काम किसने किया अभी तक? रोजगार है जी, हम हमारी उम्र कटवा दी, भर्ती कम दे रहे, तो ये गलत बात है जी, ऐसा थोड़ी हो। ये जो अग्निवीर की जो योजना आई थी उसके भी विरोध में है यहाँ तमाम लोग? हाँ जी, सारी हम भी विरोध में जी। सबसे पहले मैं जाऊँगा, जो विरोध में से कोई जाएगा तो हम जागे। आर्मी को लेकर या भाजपा का युवाओं के लिए क्या स्टैंड लगता है आपको? तो जी इन्होंने बेरोजगारी तो बिल्कुल बढ़ाई दी, मामला ख़त्म ही कर दिया। हम क्या करें अब दवाई इतनी महंगी होगी, खेती में क्या करें, कुछ भी नहीं, अब क्या करेंगे। गन्ने के मूल्य की जब बात आती है, अभी जयंत चौधरी ने कहा था कि मैं 400 करवा दूंगा। हाँ जी, चलो वो तो देखो कौन करवा रहा, कोई भी नहीं करवा रहा।
थोड़ा सा ही बढ़ावा है, फिर घटा दे आगे वो। घटा भी दे मैं चीनी इतनी मंदी करता है, फिर महंगी करता है, तो बताओ जी क्या चल रहा है। गन्ने पर जिसने मूल्य गन्ने पर सबसे ज्यादा मूल्य बढ़ाया वो बहन जी ने बढ़ाया। अब बहन जी को लोग भूल गए। काम जो काम नहीं करेगा तो वो तो भूल लेगी जी, याद कर लेगा जब आ जाएगी। अब जो क्षेत्र की समस्या क्या है, मुझे क्षेत्र की समस्या बताओ। छेद की समस्या जी, कुछ काम नहीं हो रहा जी। सड़क टूटी पड़ी, जो टूट रही सड़क उस पर माल नहीं गिरता, जो बढ़िया बनी हुई उस पर थोड़ा थोड़ा माल गिरता है। बनी हुई को दोबारा बना दें। दोबारा बनाता है, जिस पर टूटी हुई उसको तो काम पूरा करो बढ़िया फर्स्ट क्लास से, करता ही नहीं कोई भी। अभी चंदन चौहान विधायक थे आपके, कैसे विधायक रहे? बेहतरीन विधायक है जी, काम एकदम कराया जी, बाबा दादा करते आए जी उनके। यार 2-2.5 साल तो बीत गए उन्हें, अब तो एक सड़क तो बनवा देते। अभी तो तुम कह रहे कि बन रही 66 समय लगा है सड़क बनने में, एकदम नहीं बनती। 2-2.5 साल लगते हैं। हाँ जी, नहीं आराम से बनेगी। अब आगे और भी सड़क सहज बननी। अभी पीछे ये गांव है, अभी मैं सुन रहा था पिछली बार जब खबर आई थी लोकसभा चुनाव में, किसी गांव ने तो वोट ही नहीं डाला सड़क के मारे। तो वे टेंडेडे के दे जी, उनका आपस में मामला उन्हें निपटाना चाहिए, मानते ही नहीं बात को, बनवानी चाहिए सरकार को भी। सरकार को चंदन चौहान का नाम नहीं लेंगे इसमें? हाँ जी, चंदन चौहान को बनवानी चाहिए। बन रही है, दे दिया निर्देश, पास हो गई है उनकी। अब एकदम नहीं बनती, सहज जगह जगह काम चल रहा, सहज बन जाएगी अभी। तो सड़क का मुद्दा हो गया। अब मुझे आप एक बात बताओ, मैं भी इस क्षेत्र का रहने वाला हूँ, आपके पास खेल के मैदान तो कोई है नहीं? हाँ जी, या है खेल का मैदान? यहाँ कोई खेल का मैदान नहीं, बहुत बच्चे रेस लगा हुए सड़कों पे लगा हुआ है। अब टूटी पड़ी, कोई भी मतलब सहज स्टेडियम है नहीं, एक स्टेडियम की जरूरत है। हाँ, तो अपने विधायक जी सांसद सबसे कहा नहीं, कहा जो आपके प्रिय हैं? हो जाएगी सहज क्या है, तो मीरापुर बन गया जी, कस्सोपुर पास हो गया, मुख्यमंत्री कर गया पास। मुख्यमंत्री भी आए थे यहाँ पे BIT पे। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बढ़िया। मुख्यमंत्री बढ़िया है? हाँ जी, मोदी जी बढ़िया नहीं है? नहीं मोदी जी बढ़िया, चंदन सिंह भी बढ़िया जी हमारे, चंदन सिंह। ये तो पूरी कहानी पलट दी। अभी तो कह रहे थे यार, मतलब बढ़िया किस चीज में है? हमारे योगी बढ़िया, मोदी बढ़िया जी, चंदन सिंह भी बढ़िया, और का मैं पता नहीं। राहुल गांधी? हाँ जी, राहुल गांधी हमारे नाम हमारे से मिला ना, हम कहते हैं उसे कुछ। अखिलेश यादव? अखिलेश यादव भी बढ़िया आदमी है, जब टक्कर का होगा चुनाव जो भी जीत जाओ हम तो। चलो इस विधानसभा चुनाव में बताओ, अब आप ये मैंने क्या, अखिलेश यादव पढ़ा आदमी है, ठीक है जी, विकास बढ़िया करवाता है। भाई तख्ता पलट गया तो हम तो कुछ कह नहीं सकते जी, हमने तो वोट जब सपा में दे दिया भाजपा की, भाजपा को देता है। और अब उपचुनाव में? उपचुनाव में जी अब तो हम तो जी चंदन के ही है, चंदन को कोई भी लड़ा दो चंदन को देंगे। जो चंदन जिसे समर्थन कर देंगे आप उसे वोट देंगे? और हमारे ताऊ जी बैठे जिन्हें कह देंगे हम उसे देंगे। तो ताऊ जी ये तो कह रहे हैं भैया जिसे आप कह दोगे उसे वोट दे देंगे। अब आप अपनी समस्या बताइए। ये तो कह रहे हैं कि समस्या तो बहुत है, लेकिन योगी जी बढ़िया, मोदी जी बढ़िया, बाकी ने और कोई पसंद है नहीं। समस्या तो क्षेत्र में बहुत है, बिजली की भी है, पानी की भी है, बिल की भी है, गन्ने की भी है, क्षेत्र में शिक्षा की भी है, रोजगार की भी है। तो सारी समस्या था कि फिर हुआ क्या? क्या तो बचा ही क्या फिर यहाँ? सत्ता तो नहीं थी। हाँ, मुख्यमंत्री हमारे यहाँ तो सबसे ज़्यादा काम बाबू नारायण सिंह चीफ मिनिस्टर है, संजय के पिताजी ने सबसे ज़्यादा काम उन्होंने करा, फिर संजय ने भी करा, फिर चंदन भी करा। कुछ दुर्भाग्य की बात थी, जिसकी सरकार आई हमारे क्षेत्र का विधायक विपक्ष का बना, और विपक्ष के बनने से विकास इतना नहीं कर पाया जितना विकास सत्ता में हो जा। अब चंदन चौहान सांसद बने। हाँ, तो चंदन चौहान सांसद बने तो क्षेत्र में हर क्षेत्र में काम चल रहा, सड़कों का, सारे क्षेत्र में विकास का काम चल रहा, कई करोड़ का काम, कई करोड़ का तो अब हमारे क्षेत्र में अब काम चल रहा चंदन चौहान का। चंदन चौहान से इतना फायदा हुआ नहीं जो लोकल के सांसद हैं आपके। हाँ, ये किसी भी टाइम, रात को बेरात को किसी भी टाइम चले जाओ, कोई भी आदमी चले जाओ, किसी भी जाति का चले जाओ, उसके यहाँ कोई भेदभाव नहीं है। अब विधायक का मुझे बताइए, विधायक के बारे में क्या बातचीत चल रही है? विधायक का जो चुनाव है उसमें क्या क्या मुद्दे हैं? नाराज हैं, पर जैसे चंदन भाई जिसे भी कहेंगे, जिसे भी सपोर्ट करेंगे हम उसी का उसको ही सपोर्ट। नाराजगी है वो दूर कैसे होगी, मुझे ये तो बताइए भाई। जब आपके जो मुद्दे हैं, जो आपकी हमारे समस्या है, दिन रात काम आवे, तो जब वो हमारे काम आवे वो भी किसी बात को कहेगा तो हम उससे बाहर नहीं जाने। और आपकी जो समस्या है, समस्या भी हमारी जो कर रहा, क्षेत्र की भी कर रहा है, एकदम से तो देखो होती नहीं, धीरे धीरे। अब जो सांसद बना, 1.5 साल से विधायक बना हुआ, एक साल की निधि में वो क्या कर क्षेत्र में क्या कर सके, और उसमें जिसमें सत्ता नहीं थी वो सपा का था। अब जब वो सत्ता में आया, अब जो क्षेत्र में विकास पूरा चल रहा, तो जिसे चंदन चौहान कह देंगे आप उसे ही जिताएंगे यहाँ पे। हाँ, सच्चाई है। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।